जैसा कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा आज तक नहीं दिखा रहे, वो दिखा भी नहीं पाएंगे जीवन में कभी। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। ये हमारा हक है, किडनैपिंग कर रहे हैं हमारी। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर उन लाखों छात्रों से जुड़ी है जो कि सिस्टम की लापरवाही से टूट चुके हैं और अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर कल से सिर्फ विरोध नहीं हो रहा है बल्कि आक्रोश फूटा है। सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि शिक्षकों का भी, उस व्यवस्था के खिलाफ जो कि हर बार छात्रों की मेहनत से खिलवाड़ करती है। एसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, तकनीकी समस्याओं और परीक्षा रद्द होने जैसे मुद्दे को लेकर देश भर से छात्र दिल्ली पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पर दिल्ली चलो का नारा गूंजा और फिर जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा। जानी मानी शिक्षिका नीतू मैम और बाकी तमाम शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुआ। सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं और सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब छात्रों की आवाज भी लाठियों से दबाई जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा आज तक नहीं दिखा रहे, वो दिखा भी नहीं पाएंगे जीवन में कभी। क्योंकि जब बच्चों के लिए खाने की जरूरत थी ना डंडे, वहाँ फिर तुम एसी रूमों में बैठ के बकैती करते हो। एडिटर्स के हिसाब दम पे सबका होगा है, वो रील एडिट करवा रहे होंगे सर। एडिटर्स के दम पे जिंदा है कुछ लोग। हाँ, बुरा लग रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है, मानो बुरा। अच्छी जी हाँ, देश भर के हजारों छात्र इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन एसएससी परीक्षा प्रक्रिया में भ्रष्ट मैनेजमेंट के खिलाफ है। छात्रों को इस प्रदर्शन में उनके शिक्षकों का भी साथ मिल रहा है। जानी मानी शिक्षिका नीतू मैम भी और उनके साथ कई शिक्षक इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में ये प्रदर्शन कल भी हुआ और आज भी जारी है और अभी भी बहुत से छात्र डटे हुए हैं। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। उन्हें ना महिला से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, उन्हें वोट से मतलब है और कोई उनसे सवाल ना पूछे। नहीं पूछोगे तो ऐसे ही कूटे जाओगे। आपको बता दें कि छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन एसएससी द्वारा अंतिम समय में परीक्षा रद्द होने, केंद्रों पर खराब प्रबंधन और 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाली एसएससी चयन पद चरण 13 परीक्षा के दौरान दुर्व्यवहार के आरोपों के कारण हो रहा है। छात्रों ने इस लाठीचार्ज के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। इन वीडियो में छात्रों को कहते सुना जा सकता है कि पुलिस से न सिर्फ हम पर लाठीचार्ज किया बल्कि नीतू मैम और उनकी तरह कई शिक्षक जो इस प्रोटेस्ट में बच्चों का साथ दे रहे हैं, छात्रों के साथ है, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं हमें। अरेस्ट भी करें तो ठीक है, बताएं ना कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। हमें हमारे घर को बता ही नहीं रहे। हम अपने घर पे इन्फॉर्म कर पाए, हमें पता चले हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अरेस्ट हो रहे हैं। पिछले 1 घंटे से गाड़ी में घुमा रहे हैं। पहले तो पूरी तरीके से अन्याय करेगी, उसके बाद जब शिक्षक आवाज उठाएगा उसके ऊपर में सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ये तो हमारा हक होगा भाई, ये हमारा हक है, किडनैपिंग कर रहे हैं हमारी। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों ने एसएससी द्वारा परीक्षाओं के संचालन की जांच की मांग की है। वे सरकार से हस्तक्षेप करने और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने और भर्ती प्रणाली में विश्वास बहाल करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में उनके भले के लिए हस्तक्षेप जरूर करेगी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कई तकनीकी समस्याओं की भी शिकायत की है।
इनमें सिस्टम क्रैश होना, खराब उपकरण और गलत केंद्र आवंटित होना भी शामिल है। आयोग द्वारा परीक्षा एग्जाम वेंडर के कदम को इन्हीं व्यवधानों से जोड़ा जा रहा है। छात्रों का दावा है कि नया विक्रेता निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा अनुभव प्रदान करने में विफल है। एसएससी के अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या आयोग से परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के साथ अपने अनुबंध को रद्द करने का भी आग्रह कर रही है और यूपीएससी सहित विभिन्न परीक्षाओं में एजेंसी की पिछली असफलताओं का भी हवाला दे रही है। आयकर पदों जैसे आगामी एसएससी परीक्षाओं में लगभग 30 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में छात्र बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाने की एजेंसी की क्षमता को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं, खासकर जब उसे छोटी परीक्षाओं में ही संघर्ष करना पड़ा है। तो ये थी एसएससी अभ्यर्थियों की वो हकीकत जो न सिर्फ परीक्षा हॉल में उजागर हुई बल्कि दिल्ली की सड़कों पर भी गूंज उठी। लाठीचार्ज की मार, सिस्टम की चूक और छात्रों का टूटा हुआ भरोसा, ये सब कुछ हमारे सामने है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि परीक्षा रद्द क्यों हुई, सवाल ये भी है कि क्या इस देश में एक छात्र की मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या अब शिक्षक और अभ्यर्थियों की आवाज सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित हो जाएगी या फिर सिस्टम अब जागेगा और जवाब देगा? कमेंट कर इस विषय पर अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज।